मैं समझता हूं कि हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वही मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। इसमें कोई लोमस मुनि का दोष हम नहीं बता रहे हैं कि ये लोमस मुनि क्रोधी हैं या कपटी हैं या अहंकारी, ऐसा नहीं, बल्कि इस भक्त में कितनी सहनशीलता है, ये कितना निष्ठावान है, ये दिखाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से मेरी परीक्षा ली। बाद में लोमस मुनि को लगा कि भाई शिष्य तो मेरा सही ही था, ठीक है, उसको भगवान की कथा सुनने में मन लगता था तो वही हमको सुनाना चाहिए था, हमने बेकार ही इतना कठोर शाप दे दिया। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहिलीन बोलाई, मम परितोष विविध विधि किन्हा, हरसित राम मंत्र तब दीन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंत्र दिया, गुरुदेव ने खूब मेरा संतोष किया, मतलब भरण पोषण किया, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं पुत्र, अब भगवान का ध्यान ऐसे करो, भगवान ऐसे दर्शन देंगे। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब जो भगवान का ध्यान है, नील सरोवर हो श्याम, ये सब पहले ही बता चुके हैं। फिर हम कुछ दिन ऋषि के पास रहे, उन्होंने ही, लोमस मुनि ने ही मुझे रामचरितमानस सुनाया। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। तो क्या सुंदर वाणी बोलते हैं, रामचरित सरगोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। लोमस मुनि बोलते हैं काकभूषुंडी जी को, काक रूपे सुज्ञानम ते भविष्यति निश्चितम, परम त्रैकालिकम ज्ञानम संयुतम योग सिद्धिभिः। क्या होगा कि तुम्हारे ज्ञान का कभी लोप नहीं होगा, तीनों कालों में तुम्हारा ज्ञान बना रहेगा, तीनों कालों का तुमको ज्ञान होगा और योग सिद्धि सब तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हो, इच्छा अनुसार मृत्यु या शरीर परिवर्तन का वर्ण कर सकते हो, तुम्हारे ज्ञान भक्ति वैराग्य सब पुष्ट होते रहेंगे। जिस आश्रम में तुम रहोगे भगवान का ध्यान करते हुए, वहां पर अविद्या का प्रभाव उस व्यक्ति को भी नहीं होगा जो वहां पर जाएगा। तुम छोड़ो, तुम्हारे आश्रम में जाने वाले व्यक्ति को भी अविद्या व्याप्त नहीं होगी। ये भगवत भक्ति बड़ी दुर्लभ है, ये भगवत ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। भगवान तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। तो ये जो गुप्त चरित्र है, ये जो मर्म है, ये सभी इतिहास पुराणों का सार हमने तुमको बता दिया। और जो हमने नहीं भी बताया, अगर वो भी कहीं भगवान का चरित्र किसी शास्त्र में, किसी परंपरा में होगा, वह भी मेरी कृपा से तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये सब बहुत सुंदर वरदान दिया लोमस मुनि ने। और जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उसको ये ज्ञान मत देना, ये समझाया। तो लोमस मुनि ने काकभूषुंडी जी को ये ज्ञान दिया, और शिव जी ने भी दिया है। ऐसे लोमस मुनि को भी शिव जी ने ही दिया था। लोमस मुनि ने कहा, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो राम जी की भक्ति के, रामचरितमानस के परमाचार्य कौन हो गए? शिव जी हो गए। शिव जी ही लोमस मुनि को दिए, शिव जी ही काकभूषुंडी जी को दिए, शिव जी ही देवी पार्वती जी को बताए। शिव जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उनसे भरद्वाज जी ने पाया, शिव जी से लोमस जी ने पाया, उनसे काकभूषुंडी जी ने पाया। ये सब राम कथा के परमाचार्य महादेव जी। तो कहते हैं आशीर्वाद देकर, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, यही आश्रम तुम बस बपुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापि तहन अविद्या, योजन एक प्रजंत। एक योजन तक अविद्या का कोई प्रभाव नहीं होगा जहां पर तुम रहोगे। माया तव बंधो न भविष्यति कदाचन, माया से तुम बंधोगे नहीं। तो महर्षि लोमस के ऐसे दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करके और कहा, जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और भी जो अगर तुम्हारे मन में इच्छा होगी सब पूरा हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, हे लोमस जी, आपने जितना दुर्लभ वरदान इस शिष्य को दे दिया, एक काकभूषुंडी जी को दे दिया, इसमें प्रत्येक बात सत्य होगी, कोई बात कभी मिथ्या नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। ये वास्तव में मेरा मन वचन कर्म से मेरा भक्त है, इसलिए आप जो जो आशीर्वाद इसको दिए सब पर हम हस्ताक्षर कर देते हैं, सब बढ़िया होगा, सब ऐसा होगा। तो आकाशवाणी ने भी वरदान दे दिया। पहले आकाशवाणी से साप मिला था, अब आकाशवाणी से वरदान मिला, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। और फिर अपने गुरु को प्रणाम करके हम इस नील पर्वत वाले आश्रम में आ गए, जहां पर ये गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी का संवाद चल रहा है। और यहाँ रहते रहते अभी तक मेरा 27 कल्प बीत गया। 27 बारी सृष्टि बनी और 27 बारी सृष्टि गई। इस प्रसंग के अनुसार, यहाँ बसत मोहि सुनुख गई, सा बीते कल्प 7 अरु 20। 7 और 20 मतलब 27 कल्प बीत गए। और यहाँ पर हम भगवान की कथा सुंदर बताते हैं। और ये सब जितने पक्षी हमारे श्रोतागण सब के सब भगवान के भक्त हैं। इसमें किसी के मन में कोई माया मोह क्रोध लोभ नहीं, सब भगवान के परम
नैष्ठिक भक्त यहाँ आकर कथा सुनते हैं और हम इसी शरीर से सुनाते हैं, ये सब पक्षी शरीर से सुनते हैं। हम चाहें तो ये शरीर बदल सकते हैं, लेकिन हमको बदलना नहीं है, क्योंकि इसी शरीर से हमको ये दृढ़ भक्ति का वरदान मिला, इसलिए हमको यही शरीर में भगवान का भजन करना है। और जब जब भगवान अयोध्यापुरी में अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए श्री राम अवतार लेते हैं, हम तुरंत वहां चले जाते हैं और 5 साल रह के वहां भगवान की बाल लीला का आनंद लेकर फिर हम इस आश्रम में वापस आ जाते हैं। ताते यह तन मोहि प्रिय। अब हमने आपको बता दिया कि कैसे हमको ये शरीर मिला और कैसे हमको भगवान की भक्ति मिली और क्यों हम इस कौवे के शरीर में रहते हैं, ये सब रहस्य बता दिया। ताते यह तन मोहि प्रिय भजौ राम पदनेह, निज प्रभु दर्शन पायमु गयौ सकल संदेह। ज्ञान पक्ष को पीछे रखकर जो मैंने भक्ति पक्ष को आगे किया और निर्गुण का मतलब प्रोत्साहन न करके सगुण को प्रोत्साहित किया, सगुण भाव पर निष्ठा रखी, इसके कारण मुझे शाप तो मिल गया, लेकिन देखो क्या सुंदर फल मिल गया। गुरु और देवता अगर क्रोध भी करें तो अपने भक्त और शिष्य का परिणाम अंत में सुखद ही करा देते हैं। यही उनकी सज्जनता है, यही उनकी दिव्यता है। तो भगति पक्ष हठ करी रहे दीन ही महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखऊं भजन प्रताप। और सोचो कि ऐसी भक्ति की ऐसी दिव्य महिमा जानकर भी जो केवल ज्ञान के लिए भागते रहते हैं, भक्ति रहित ज्ञान के लिए भागते हैं, वो जानो कि घर में कामधेनु है और कामधेनु का दूध पीना नहीं है उनको, और मदार के पेड़ में जो टहनी तोड़ने से, फूल तोड़ने से जो दूध निकलता है उसको बटोरते चलते हैं कि शायद इससे मेरी प्यास मिट जाए, मेरा पोषण हो जाए। क्या सुंदर उपमा दिए गोस्वामी जी कि तेजड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहूं पय लागी। अकवन का पेड़ होता है ना, मदार का, आक का पेड़, उस आक के पेड़ को तोड़िएगा तो दूध निकलेगा, या बरगद को तोड़िएगा तो भी दूध निकलेगा। अब बरगद का दूध तो फिर भी शरीर को अनुकूल हो जाता है, लेकिन अकवन का दूध अनुकूल नहीं होता है, वो नेत्र दोष कर देता है, ज्योति ले जाता है। लेकिन बरगद का दूध शरीर को पुष्ट करता है। फिर भी बरगद नहीं कहा, अकवन कहा कि घर में कामधेनु है, उसका दूध पिए नहीं जा रहा है इससे, और गया अकवन के पेड़ से तोड़ तोड़ के शायद यहाँ से कुछ दूध मिल जाए, तो वही मूर्ख है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति हित्वा कृतज्ञस्तव पाद मूलम कोन्यत समीयात् शरणम त्वदीयम। बताइए, आपके चरणों को छोड़कर कोई कल्याण चाहे, भगवत भक्ति छोड़कर कोई उद्धार चाहे तो कैसे संभव है? जैसे बिना नाव के कोई समुद्र पार जाना चाहे, वैसे ही तैर कर जैसे कोई समुद्र पार नहीं करता बिना नाव के, वैसे भगवत भक्ति के बिना कोई भवसागर पार नहीं करता है। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पार पैर चाहि जड़ करनी। तब गरुड़ जी क्या कहते हैं? काकस्य वचनम श्रुत्वा प्रोवाच गरुड़स्तदा, सुने भूसुंडी के वचन भवानी, बोले वो गरुड़ हरषि मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उरमाहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही, तत्वेन श्रोतुमिच्छामि कृपया कथय प्रभो। काकसुंडी जी के पास गरुड़ जी एक प्रश्न करते हैं, सुनेहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपाल हेमु विश्रामा, एक बात प्रभु पूछऊं तो ही कहु, बुझाई कृपा निधि मोहि। एक और बात पूछनी है, आपकी कृपा से हमारे संदेह भी दूर हो गए, हमारे राम तत्व विषयक और गुरु तत्व विषयक, जो हमारे गुरु जी हैं और जो हमारे इष्ट हैं, दोनों के विषय में भ्रम चला गया। लेकिन एक और मेरे मन में कुछ इच्छा है। तो क्या इच्छा है बताइए? लोग कहते हैं, संत मुनि वेद पुराण सब कहते हैं ज्ञान के समान कुछ नहीं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, और आप कह रहे हैं कि ज्ञान को छोड़कर आपने भक्ति को चुना। नहीं आदर भगत की नाई, जितनी आपने भक्ति का आदर किया उतना ज्ञान का नहीं किया, और वही ज्ञान जब ऋषि लोमस ने आपको बताया तो आपने उस ज्ञान को उतना नहीं अपनाया जितनी आपने भक्ति अपनाई। तो ये ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है ये बताइए? भक्ति मार्ग सही कि ज्ञान मार्ग सही? ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, और लोग भक्ति की आड़ में ज्ञान की निंदा तक करने लग जाते हैं। जबकि सोचो कि ज्ञान को छीण जानकर भक्ति देवी कितनी पीड़ा में थी। जो नारद मुनि वाला प्रसंग है महात्मा में ही, नारद भक्ति संवाद, ज्ञान को छीण देकर भक्ति रो रही थी, जबकि भक्ति स्वयं पुष्ट थी, फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ज्ञान वैराग्य की पुष्टि से ही भक्ति प्रसन्न होती है। फिर भी यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, काकसुंडी जी क्या कहते हैं? भगते ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय रहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों से मोक्ष ही मिलता है, भगवान की कृपा ही मिलती है, दोनों से कल्याण ही होता है। ऐसे आप देखें गीता में जहां भक्त के लक्षण बताए गए हैं, वहां पर सर्वोच्च भक्त किसको बताया गया? ज्ञानी को बताया गया।
सबसे सामान्य भक्त आर्त, जो कष्ट से दूर जाने के लिए, कष्ट के निवारण के लिए भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा कर रहा है। अर्थार्थी, जो कष्ट तो नहीं लेकिन इच्छा बहुत है, पैसे के लिए भगवान की पूजा करता है। फिर जिज्ञासु, जिसके पास कष्ट नहीं, कोई पैसे की इच्छा नहीं, लेकिन जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु। और जो भक्त जिज्ञासा को ही पार कर गया, भगवान को जान गया, वह ज्ञानी भक्त हो गया। ज्ञानी ही सर्वोच्च भक्त होता है। और जिस भक्ति के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वह भक्ति वंध्या भक्ति कहलाती है। क्योंकि भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति का फल क्या है, भक्ति का परिणाम क्या है, ज्ञान ही है। इसीलिए भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं देखना चाहिए। तो ज्ञान से हीन भक्ति क्या है, बांझ है, उसका परिणाम नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, निष्फला भक्ति। और भक्ति से रहित ज्ञान है, अनाथ है। ज्ञान तो है, बहुत जोर है ज्ञान, लेकिन भक्ति नहीं, उसकी मां नहीं, उसका भरण पोषण कौन करे। वो ज्ञान पुष्ट कैसे होगा, मां के बिना बच्चा कैसे पुष्ट होगा। मां के बिना बच्चा अनाथ है, मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। तो ज्ञान को पुष्ट कौन करेगा, उसको कौन भरण पोषण करेगा, उसकी मां करेगी, भक्ति करेगी। तो भक्ति युक्त ज्ञान ही पुष्ट होता है। अगर भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं, सूख के मर जाएगा ज्ञान। तो ज्ञान को पुष्ट करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और ज्ञान पैदा कैसे होगा, भक्ति से ही तो पैदा होगा ना। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। और ऐसी भक्ति जो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं कर पा रही, उस भक्ति में कुछ कमी है, वो पूर्ण भक्ति नहीं है, वो बांझ है, वंध्या भक्ति है, ऐसा शास्त्र का मत है। लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कुछ भेद है। वो क्या है, वो बताते हैं। भगित ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, सावधान सोई सुनु विहंगवर। तो क्या है, थोड़ा सा जो दार्शनिक जो व्यावहारिक भेद है वो क्या है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। जैसे शब्द ही से कह रहा है, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष मतलब क्या, पुल्लिंग। यहाँ स्त्री पुरुष वाला इस पुरुष पकड़ना है, प्रकृति पुरुष वाला नहीं। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। और पुरुष की तुलना में स्त्री का जो शरीर है वो कमजोर होता है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो पुरुष में जितना पराक्रम होता है, सामान्यतया स्त्रियों में नहीं होता। अब हो सकता है मेरे जैसा कोई पुरुष हो जावे और मेरी कौम जैसी कोई स्त्री हो जावे, भाई वो पहलवान है, मल्ल है, तो मेरी तुलना में तो उसका शारीरिक बल अधिक ही होगा। अब कोई मल्ल ही युद्ध कर रही है कोई स्त्री, तो उसका तो मेरे शरीर की तुलना में अधिक होगा ना। तो ये नहीं, प्राकृतिक रूप से जो सामुदायिकता है पुरुष और स्त्री का, जो सामुदायिक विभाग है, उसमें पुरुषों का शारीरिक बल या कर्म करने की क्षमता स्त्री की अपेक्षा अधिक होती है। लेकिन वैराग्यवान अधीर बुद्धि पुरुष भी स्त्री के मोह में फंस जाता है। बलशाली होकर भी स्त्री के सामने नाचना लगता है। उसमें जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वही ना स्त्री के मोह का परित्याग करके भगवान में मन लगा सकेगा। जो विषय का गुलाम है वो कैसे भगवान में मन लगाएगा। तो जो ज्ञान विज्ञान के भंडार जो लोग हैं, ऋषि महर्षि, वो भी किसी न किसी समय में भगवान की जो माया स्त्री रूप में, कभी मेनका, कभी उर्वशी, कभी रंभा, कभी तिलोत्तमा, रंभा तिलोत्तमा, मेनका, घृताची, पुंजिक स्थला, ये सब अप्सराओं के रूप में जो आ जाती है भगवान की माया, उसके वश में कई बार हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो सोई मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु विमुख निरखी। दिवस हो हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट। विष्णु भगवान की माया ही नारी रूप में उनके पास आ जाती है। और यहां सुन लीजिए, यहां कोई पक्षपात नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं और किसी का विपक्ष ले रहा हूं। मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। ये रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती। अब समलैंगिक कोई पैदा हो जाता अलग बात है, समलैंगिक विशुद्ध स्त्री नहीं है या विशुद्ध पुरुष नहीं है। समलैंगिकता नानाविध नपुंसकता में से एक नपुंसकत्व का लक्षण है कि उसमें वह स्त्रीत्व या वह पौरुष अपने प्राकृतिक रूप में प्रकाशित नहीं है। तो समलैंगिकता क्या है, वह पुरुष या स्त्री न होकर उसके पुरुषत्व, उसके पौरुष या स्त्रीत्व की हानि करने वाला विकार है। तो इसीलिए यहां स्वस्थ स्थिति की बात है कि मोहन नारी नारी कै रूपा। स्त्री को देखकर आकर्षण नहीं होता, एक आसक्ति या मोह का अनुभव नहीं होता जैसे पुरुष को होगा। पन्नगारी यह रीति अनूपा। अब देखो, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, लेकिन माया कैसी, वो फंसाने वाली स्त्री, और भक्ति पोषण करने वाली माता के समान स्त्री
है ना। तो माता के समान स्त्री भी शरीर से स्त्री है, और एक फंसाने वाली जो मोहित करने वाली स्त्री है, वासना वाली, वो भी एक स्त्री है। हाँ, इसमें जरूर है कि जो धर्म पत्नी है, जिसके साथ चतुर्विध पुरुषार्थ की संसिद्धि होती है, उसको धर्म की मर्यादा के, धर्म के अविरुद्ध मर्यादा में, धर्म के अनुकूल मर्यादा में बंधनकारी नहीं माना गया है वहां पर, क्योंकि जो पोषण करने वाली स्त्री माता है वो भी तो किसी और पुरुष के सापेक्ष उसकी पत्नी लगेगी। यहां भाव है केवल दो दार्शनिक पक्ष को रखना, माया और भक्ति को स्पष्ट करना कि पोषण करने वाली भी स्त्री है और फंसाने वाली भी स्त्री है, जननी भी स्त्री है और बंधनी भी स्त्री है। लेकिन माया भगति सुनहु तुम दोबू, नारी वर्ग जाने सब कोबू। तो भगवान को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। माया तो नाच नचाती है लोगों को, ऐसे मायापति भगवान है, लेकिन जो बंधनकारिणी माया है, भगवान उसको अपने भक्त के प्रति जाने नहीं देते। पसंद करते तो भेजते ना, लेकिन नहीं। सुनी पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। और भगवान कैसे वश में रहेंगे? तो भक्ति से। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया। और माया इससे डरती है, इसीलिए भगवान की जो भक्ति है वो जिसके हृदय में रहे उसको देखकर माया लज्जित हो जाती, सकुचा जाती है और वहां अपनी प्रभुता नहीं कर पाती। इसीलिए जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं वो भक्ति को मांग लेते हैं भगवान से। हाँ, ज्ञान विज्ञान है भैया, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं रहेगी तो माया घुस जाएगी, घुसपैठ कर लेगी, और एक बार माया घुस गई तो मेरा ज्ञान विज्ञान सब वो नष्ट कर देगी। इसीलिए ज्ञान विज्ञान से अच्छा है, सब है, लेकिन भक्ति के ही कारण वो ज्ञान और विज्ञान सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, भक्ति नहीं रहती तो नारद जी से इतना निवेदन करके और भागवत के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को पुष्ट कौन कराती? ज्ञान विज्ञान तो थे तब भी ना, ज्ञान वैराग्य तो थे तब भी ना, भक्ति के कारण ना उनकी जो स्थिति थी वो सुधरी। तो इसीलिए जो ज्ञानी विज्ञानी वैरागवान वैराग्यवान महर्षिगण हैं वो भी भगवान की भक्ति जरूर मांगते हैं, ताकि हमारा ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहे, माया हम पर प्रभाव न कर सके। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हु मोहन होय। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। भगवान का यह दिव्य रहस्य सब लोग नहीं जान पाते। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही कोई को जान पाता, और जिसको यह रहस्य एक बार पता चल जाता फिर उस व्यक्ति को माया मोह इत्यादि कभी कष्ट नहीं देते, सपने में भी नहीं देते। अच्छा, व्यवहार की दृष्टि से एक भेद और सुन लो। क्या है भेद? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव कौन है? ईश्वर का ही अंश है। अब इस चौपाई को लेकर द्वैत और अद्वैत वालों में खूब मतभेद रहता है, लेकिन इस विषय को हम वहां नहीं ले जाएंगे। हम जो मुख्य बात है उसको सरल भाषा में बता देते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, चेतन अमल सहज सुख राशि। और माया के वशीभूत होकर ये तोते और वानर के समान बंध गया है। वानर किसी रस्सी को पकड़ ले तो उसने रस्सी को पकड़ा है कि रस्सी ने उसको पकड़ा है, और वानर कहे कि मैं तो बंध गया भैया, मैं तो बंध गया, मैं कैसे छूटूंगा, कैसे छूटूंगा। बच्चा अपने आपको घर में अंदर बंद कर ले, कहे कि आप कैसे खोले, मैं तो बंध गया, मैं तो बंध गया। तो ये जो भेद है जीव और ब्रह्म का, इसका तो पहले ही निरूपण कर चुके थे श्री रामचंद्र जी ने जब अपने नगरवासियों को उपदेश किया। जो वनित कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जो भय बिसरा, ये सब जो, और लक्ष्मण गीता में जो बताया भक्ति ज्ञान वैराग्य जीव माया ब्रह्म, ये सब का जो निरूपण किया उसमें बता चुके हैं कि जीव और ब्रह्म में औपाधिक भेद है, तात्विक भेद नहीं है। मायापति की स्थिति में चेतन ईश्वर है, मायाधीनावस्था में चेतन अविद्योपाधिग्रस्त होकर जीव कहलाता है। इतना ही है। छिलका हटा दो तो चावल है, छिलका से युक्त है तो धान है, उतना ही है। तात्विक भेद नहीं, अन्न का भेद नहीं, आवरण का भेद है। माया का आवरण चढ़ा है, छिलका चढ़ा है, धान है, जीव है, पशु है। छिलका हट गया, धान का आवरण हट गया, माया हट गई तो जीव जो है उसका जीवत्व खंडित हो गया। वही चेतन फिर शिव है, पशुपति है, ब्रह्म है, ईश्वर है, निष्कल है, निरंजन है, निर्विकल्प है। तो जिस समय ये मिथ्या ग्रंथि को चेतन ने खुद से ही बांध रखा, उसी समय से वो जन्मने मरने वाला हो गया, जीव हो गया वही चेतन। अब न एक गांठ छूट पा रही, न वो सुखी हो पा रहा। अब यद्यपि वेद पुराण में इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं उसका स्वयं में कि स्वयं से उसको खोल सके। इसको गांठ दिखे तब ना खोले। भाई आपको इस घर से निकलना है, बंधन से निकलना है, तो पता तो है कि ये दरवाजा है, यहाँ हैंडल है, यहाँ कुंडी है, तो उसको खोलकर बाहर निकलेंगे। जब आपको पता ही नहीं कि गांठ लगी कहाँ, तो खोलेंगे कैसे? तो गांठ खोलने के लिए प्रधान आवश्यकता है गांठ कहाँ लगी ये जानने की।
तो जीव क्या होता है, गांठ लगा तो देता है लेकिन भूल जाता है कि ये गांठ कहाँ लगी थी। तो गांठ जब तक मिलेगी नहीं तब तक खुलेगी नहीं, और मिलने में ही समस्या है तो खोलने में कितनी बड़ी समस्या होगी। इसीलिए क्या हो गया कि जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोगई सजब करई, तबहु कदाचित सो निउहरई। अब जब ईश्वर कदाचित संजोग कर दें, कैसा संजोग तो बता रहे हैं आगे, कैसा संजोग, तो ये गांठ भी दिखती है और उसकी जो समस्या है वो भी पता चलती है, वो खुलती भी है। तो इसमें बताया बड़ी सुंदर उपमा देकर एक रूपक बताया है इन्होंने, क्या है, तो भगवान की जो सात्विकी श्रद्धा है वो गाय है, और आपका हृदय आपका घर है। तो आप इस हृदय रूपी घर में पहले श्रद्धा रूपी गाय को बसाइए, और जितने भी प्रकार के जप तप व्रत यम नियम हैं, सदाचरण हैं, ये नहीं कहना है कि हम भक्त हो गए तो जो हमारा मन सो करें सब भक्ति में क्षमा, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा रूपी गाय को हृदय रूपी घर में रखो, और जितने हैं जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, जितने वेदोक्त पुराणोक्त स्मृत्युक्त आगमुक्त सत्कर्म धर्म व्रत जप नियम पवित्रता संयम त्याग सब क्या है, हरे भरे घास हैं, चारा है, वो चारा खिलाओ गाय को। और चारा जब गाय चरे तब यहां पर आस्तिक भाव आएगा। बिना ये सत्कर्म किए सद्भाव नहीं होगा। जो बाबाओं के चक्कर में ना और बड़े बड़े टीवी और यूट्यूब पर बैठकर कहते करे भगवान भाव के भूखे हैं, जो मन खाओ जो मन पियो, जैसे मन वैसे रहो, बस राम राम करो राधे राधे करो, बिल्कुल नहीं। सदाचरण पूर्वक भगवत भजन का निर्देश गोस्वामी जी कर रहे हैं, कागभूषुंडी जी कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं। भगवान के प्रति सद्भाव उठ ही नहीं सकता यदि आप दुराचारी हो तो। ये जो मीराबाई का और सबरी जी का और निषाद राज का और जनाबाई कर्माबाई ये सब का, रैदास जी का, ये सब का उदाहरण देकर कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, वो सब सदाचारी थे, दुराचारी कोई नहीं था। तुम्हारे समान मीडिया टीआरपी के भूखे नहीं थे ये सब, और भगवान के अलावा किसी को इन्होंने अपना कुछ माना भी नहीं। तो जितने सत्कर्म है जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरय जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। तब सद्भावना रूपी बछड़ा इसके स्तनों को जब पाता है वहां पेन्हाता है, तो गाय जो है वो भावना के कारण वात्सल्य के कारण दूध देने लगती है। तो दूध दूहने वाला ग्वाला चाहिए, वो अहीर चाहिए। ग्वाला कौन है, तो निर्मल मन ही वो ग्वाला है जो दूध दूहेगा। अब दूध दूहे तो क्या जमीन पर गिरे, दूध को रखने के लिए पात्र चाहिए ना, लोटा है, बाल्टी है, कोई और बटलोही है या कुछ है। तो क्या है, तो निवृत्ति रूपी पात्र जो है, निवृत्ति जो है नोई है, हाँ पात्र विश्वास है। हाँ निवृत्ति क्या है, गाय कई बार पैर भी चला देती है, तो गाय पैर न चलावे उसके लिए लोग उसके पिछले पैरों को थोड़ा सा बांध देते हैं, वो कष्ट देने के लिए नहीं, वो उसको नियंत्रित रखने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्तनों को ऐसे करके खींचने पर गुदगुदी लग सकती है गाय को अज्ञात स्पर्श के कारण, या बछड़े को भी कई बार लात चला देती है, क्योंकि कई बार गुदगुदी या उस प्रकार से शिहरण का अनुभव होता होगा। तो इसके लिए पिछले पैरों को बांध देते हैं थोड़ा सा, कि ये पैर चलाकर चोट न पहुंचा दे या दूध के बर्तन को नष्ट कर दे। तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। तो गाय के पिछले पैरों को बांधने के लिए निवृत्ति की रस्सी है, विश्वास रूपी पात्र में दूध दूहना है, और निर्मल मन ही वह ग्वाला है जो दूध दूहता है। तो परम धर्ममय पय दूहि बाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तो इस प्रकार से जब सात्विक श्रद्धा रूपी गाय से भाव रूपी बछड़ा और सत्कर्म रूपी चारा जब गाय खाएगी, तो भाव रूपी बछड़ा से पहनाएगी और निवृत्ति रूपी रस्सी से पैर बांधेंगे, विश्वास रूपी पात्र में निर्मल मन रूपी ग्वाला दूध दूहेगा। तो क्या दूध मिला, तो यही दूध है धर्म। परम धर्ममय पय दूहि भाई। फिर उसको निष्काम भाव रूपी अग्नि पर चढ़ावे, उसको औटावे। अब दूध गर्म हो गया, उबल गया, अच्छे से खौल गया दूध, क्षमा और संतोष रूपी हवा करके उसको ठंडा करे। फिर धैर्य और मनोनिग्रह शम रूपी जामन दे, जामन या जोरन कहते हैं जिससे दही जमाते हैं, कुछ खटाई का प्रयोग करके उससे दही जम गई आपकी। अब दही जो है उसको मथना है, तो मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। दही मथने के लिए मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए। तो मुदिता जो है प्रसन्नता रूपी कमोरी में, तत्व विचार रूपी मथानी, ये सब अनुवाद सब दिया ही हुआ है। इंद्रिय दमन रूपी खंभे के सहारे उसको बांध कर रख कर उसको ऐसे ऐसे करना है, मथना है मथानी लेकर। तब क्या होगा, मक्खन निकलेगा। वो मक्खन क्या है, तबक मथ काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। वैराग्य रूपी मक्खन मिलेगा। अब वैराग्य को क्या करना है, बोले फिर आग जलाओ, योग रूपी अग्नि जलाकर
उसमें अपने समस्त अच्छे बुरे कर्मों का ईंधन लगा दे, वही कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर करके वैराग्य रूपी मक्खन को गर्म करे, तो क्या होगा, मक्खन का मल भाग जल जाएगा। वह मल क्या है, ममता, वह जल जाए और ज्ञान रूपी घी निकल जावे उससे। तब अपनी निश्चय बुद्धि से उसको फिर ठंडा करे। जोग अगनि करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाय। तब उस ज्ञान विज्ञान रूपी घी को पा लिया। अब क्या होगा, तो तुम्हारा जो चित्त है उसमें समदर्शी भाव से चित्त रूपी दिए में भर दो और समता रूपी दीवट बना लो। दीवट मतलब जहां दिया को धरेंगे, दीपक को रखेंगे। तो तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तो उसके ऊपर परिचित रूपी दीपक में उस निर्मल ज्ञान रूपी घी को भरो और दीवट पर रखो। दीवट क्या है, निश्चय समय जो है, सामान्यता जो है, समदर्शिता जो है, समता की दीवट बनाकर, और उसमें रुई लगाना है। रुई क्या है, तो तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास तय काढ़ी, तूल तूरी समारे पुनि, बाती करे सुगाढ़ी। क्या होगा फिर, तीन स्थिति है चेतना की, जागृति मतलब जगे हैं, सपना सुसुप्ति जिसको विश्वावस्था, तेजसावस्था और प्राज्ञावस्था भी कहते हैं। इसी में विश्वावस्था के और स्थिति में अभी हम लोग हैं, और जब सो जाएंगे तो तेजसावस्था हो जाएगी, और समाधि में हम प्राज्ञावस्था में पहुंच जाएंगे, और फिर जब ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो अव्यक्तावस्था हो जाएगी। तो इसमें तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और इन्हीं में तीनों गुण व्याप्त होते हैं, सात्विक राजसी तामसी। ये सब क्या हैं, कपास हैं। इनमें से तुरीयावस्था मतलब अव्यक्तावस्था, ब्रह्मलीनावस्था रूपी रुई को निकाले। कपास से ये तीनों को ऐसे से करे तो विशुद्ध रुई निकल जाएगी। फिर उससे सुंदर बत्ती बना ले, और उस बत्ती से उस ज्ञान विज्ञान रूपी दीपक को जलावे, तो उस दीपक के कारण जितने पतंगे और अंधकार इत्यादि हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, अविद्या का पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, और फिर तुमको उस सोहमस्मि, वह जो अद्वैत ब्रह्म का निरूपण है, तत्वमसी वाला जो भाव दृढ़ हो जाता है, तो अहम ब्रह्मास्मि जब आ जाएगा, मैं वह परमात्मा हूँ, मैं वह परमात्मा हूँ, ऐसे अखंड वृत्ति हो जाएगी। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटई पारा। तब ये जब प्रकाश होगा तब दिखेगा कहाँ गांठ लगी है। तब वो गांठ अंधकार के कारण दिख नहीं रही थी, तो अंधकार के निवारण के बाद इस प्रकाश में जब वो गांठ दिखेगी तब खुलेगा, वो ग्रंथि भेदन होगा। तो ग्रंथि भेदन के बाद जीव का निर्वाण होगा, जीव पुनः अपने जीवत्व से मुक्त होकर वह विशुद्ध चेतन ईश्वरत्व में स्थित हो जाएगा। अब इसमें वैसे भागवत में कहे ना, कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधनम अविद्यामासादितम प्रमत्तः। इसमें थोड़ा त्रुटि हमको लग रही है लेखन में, कर्माशयम हृदय ग्रंथ, इसको छोड़ ही देते हैं श्लोक पूरा, पूरा श्लोक ही त्रुटि। अब जब व्यक्ति इस प्रकाश के कारण उस ग्रंथि को खोलने बैठता है, उस अविद्या रूपी गांठ को हटाने बैठता है, उस मोह को, तो माया अलग अलग विघ्न करती है। तो क्या होगा, तो हो छोरत ग्रंथि पाव जौ सोई, तब छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। तो क्या विघ्न है, सबसे पहले तो बहुत चमत्कार हो जाएगा जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि आने लगेगी। हमको ले लो, हमको ले लो, चमत्कार दिखाओ, दरबार लगाओ, लोगों को चेला बनाओ, एनजीओ बनाओ, डोनेशन लो, गाड़ी में घूमो, नेताओं से सैल्यूट करवाओ, देवताओं को भी आकर्षित करके उनसे इच्छानुसार कार्य करवाओ। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वहीं आई, कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। और विविध प्रकार के छल बल कला का प्रदर्शन करके रिद्धि सिद्धि जाती है, और इसको अगर अपना लो तो क्या करेंगे, ऐसे अपनी आंचल से हवा कर देंगी और सामने दीपक को बुझा देंगी। और देवता लोग भी कहते हैं, अगर ये बुद्धि बहुत दृढ़ हुई, निश्चयात्मिका बुद्धि हुई, इसके कारण
जो दीपक का प्रकाश था वो नहीं बुझ पाया बुद्धि की दृढ़ता कारण, हवा इतनी तेज नहीं थी रिद्धि सिद्धि की, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हवा का विरोध कर दिया। तब माया क्या करेगी, फिर देवताओं का आश्रय लेगी। देवता लोग हृदय में बहुत से, वो जो घर है, जिस घर के अंदर वो जो गाय रखी है ना, जहाँ चेतन स्थित है, बहुत से उसमें खिड़कियां झरोखे हैं, वहां बैठ जाएंगे देवता लोग और कहेंगे बाहर से हवा चलाओ, आंधी तूफान लाओ। और तुमने तो घर बंद करके रखा है ताकि आंधी तूफान से दीपक न बुझ जावे। वो देवता हर एक खिड़की पर बैठकर और खोल देंगे कि हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा, तुम्हारा क्यों होने दें। तो फिर खिड़की खोल देंगे, उससे जो आंधी तूफान अंदर आए वो दीपक बुझा दे। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। थाना बना के बैठे हैं, स्थान बनाकर। आवत देख विषय बयारी, ते हठ देह कपाट उघारी। अब जैसे वो हवा अंदर घुसी, दीपक बुझा, गांठ भी नहीं छूटी थी, इतने परिश्रम से दीपक जलाए थे, वो बुझ गया। तो सारा का सारा जो काम था वो बिगड़ गया। अब जो देवतागण हैं वो इस प्रकार से जब बुद्धि को भ्रमित कर दिए, ज्ञान नष्ट कर दिए, दीपक बुझा दिए, तब फिर कौन इसका उद्धार करे। तो फिर से वो बेचारा विषय वासना मोह में फंसा रहेगा, बार बार ऊपर नीचे जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। तो हे गरुड़ जी, इसीलिए समझ जाइए कि माया को जीतना कठिन नहीं, अति कठिन है, बल्कि संसार में अगर कोई कठिन काम है तो माया को जीतना ही कठिन काम है, बाकी और कोई काम कठिन हम नहीं मानते। अब क्या है, ये जो ज्ञान मार्ग है ना और भक्ति मार्ग, उसमें एक बात क्या है कि ज्ञान मार्ग क्या है, छुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञान पंथ कृपा न कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। इस पर चलना जो है, ज्ञान प्राप्त कर लेना संयोगवश अगर संभव भी हो जाए तो ज्ञान पर बने रहना बड़ा कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद् वदते तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रृणोति श्रुत्वा प्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहने वाला भी आश्चर्य के समान बताता है, सुनने वाला भी कठिनाई से आश्चर्य समान सुनता है। और कोई कोई तो सुनकर भी नहीं समझ पाता, कोई समझकर भूल जाता है। तो कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई घुनाक्षर न्याय जाऊं, पुनि प्रत्युह अनेक। किसी लकड़ी में कीड़ा लग जावे, घुन लग जावे, तो घुन जब उस लकड़ी को खाता है तो कोई विशेष आकृति बन सकती है, तो वह कहीं क जैसा लिखा लगेगा, ख जैसा लिखा लगेगा। तो इससे वो घुन का जो खाया हुआ काष्ठ है उसमें जो अक्षर बन गया, उससे घुन साक्षर नहीं होता, शिक्षित नहीं होता, संयोगवश बन गया। वैसे ही संयोगवश अगर ज्ञान मिल भी जाए, जिसको कहना कठिन, सुनना कठिन, समझना कठिन, साधना कठिन, मिल भी गया तो संभालना बड़ा कठिन। इसीलिए तलवार की धार पर चलने के समान ये मार्ग है, और जो व्यक्ति निर्विघ्नता पूर्वक इसको पार कर जाए उसी का मोक्ष होगा। तो ये बड़ा कठिन है, सब लोग नहीं कर सकते। मार्ग तो है लेकिन कठिन इतना है कि सबके लिए साध्य नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, इसमें ये जो ज्ञान है वो मुक्ति देता है लेकिन बड़ा कठिन है, और वही मुक्ति भक्ति भी देती है, लेकिन ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग सरल है अपेक्षा। हालांकि ज्ञान के विरुद्ध जाकर भक्ति भी नहीं करती, ये नहीं कि शास्त्र कुछ और कर रहे और हम मनमोजी कुछ कह दिए, ये नहीं, लेकिन केवल ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाई है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति भी भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर चलते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, और कोई व्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर ले तो हरि भक्ति के बिना मोक्ष भी नीरस है। इसलिए वहां भी बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति विहीन मोक्ष को नहीं पाना चाहते। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इसीलिए मुक्ति का भी निरादर करना पड़े तो कर दें, लेकिन भक्ति का परित्याग कभी भी बुद्धिमान जन नहीं करते हैं। और भक्ति जिसको प्राप्त हो गई उसको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसको इतना तामझाम नहीं, इतना कठिन मार्ग नहीं, उसको अनायास सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को वस मूढ़ न जाहि सुहाई। भोजन को बनाने के लिए कितना ईंधन लगाना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वही भोजन आप करेंगे तो उस भोजन को फिर यहाँ पचाने के लिए उतना परिश्रम करना पड़ेगा। भोजन जो कच्चा राशन है, कच्चा भोजन है, सब्जी है, शाक है, दाल चावल रोटी जो भी है, गेहूं आटा, उसको भोजन को सिद्ध करने में, चूल्हे पर पकाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, और जब आप खाए उसको तो उसको पेट में पचाने में कितना परिश्रम करना पड़ा। तो वही ज्ञान मार्ग है, उसको बनाना, और ये यहाँ पचाना है भक्ति मार्ग। तो तृप्ति मुख्य इसी से होनी है। वहां बनाकर धर भी दिए तो सेवन नहीं किया तो तृप्ति यहां भी नहीं होगी। इसीलिए हरि भक्ति ये हो गई और ज्ञान वो हो गया। हालांकि उसके विरुद्ध ये भोजन भी नुकसान कर जाएगा, उसके माध्यम से ये तो बड़ा सुपाच्य हो जाएगा, लेकिन अगर भोजन करेंगे नहीं तो यहाँ बिना पचाए तृप्ति कैसे होगी, ये भी बात है। तो ये सब संबंध समझना चाहिए।
सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उरगारी भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्य हैं। ज्ञान मार्ग में सोहमस्मि इति वृत्ति खंडा ये होता है, और यहाँ सेवक सेव्य भाव है। तो सोहम ये अद्वैत भाव है, ये ज्ञान मार्ग है। दासोहम ये भक्ति मार्ग है, द्वैत भाव है। इन दोनों माध्यमों से भक्त का कल्याण हो जाता है, ज्ञानी का कल्याण हो जाता है, लेकिन अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी सुगमता और दुर्गमता का उपदेश कागभूषुंडी जी कर रहे हैं। और ये जो भगवान का नाम है, भगवान के नाम से उत्पन्न होने वाली भक्ति है, ये चिंतामणि के समान है, प्रकाशवती है। इस चिंतामणि को अगर आप अपने हृदय में स्थापित कर लें तो ये स्वयं जलती रहेगी। इसमें फिर घी की समस्या नहीं, घी बनाने की समस्या नहीं, दीपक जलाने की समस्या नहीं, दीपक के सुरक्षा की समस्या नहीं। फिर टॉर्च जला दीजिए, सीधे सीधे बैटरी लगाइए, टॉर्च जलाइए, लेकिन बैटरी समाप्त होने पर तो टॉर्च भी बुझ जाता है। तो मणि के लिए तो किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं, तो मणि के समान ये प्रकाश करती रहती है भक्ति, स्वाभाविक प्रकाश हो गई। फिर मणि रूपी धन के कारण मोह रूपी दरिद्रता का भी प्रभाव नहीं होता है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। हवा के कारण भी मणि का प्रकाश नहीं बुझ पाता, तो लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और अविद्या का अंधकार भी मिट जाता है, ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति रूपी मणि है, उसको इतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता कि इतना दूध दुहो और इतना घी निकालो, वहाँ दही मक्खन घी निकालो, फिर उसको दीपक जलाओ, बत्ती बनाकर दीपक जलाओ, फिर उसकी इतनी प्रकाश से गांठ खोलने का प्रयास करो, फिर हवा से बचाओ, आंधी तूफान से बचाओ, इतना कुछ नहीं। मणि राम नाम से भक्ति रूपी मणि स्थापित करो, सारा काम तुरंत के तुरंत हो जाएगा, निर्बाध रूप से हो जाएगा। अब ये भक्ति कैसे मिलेगी? तो ये भक्ति भी कैसे मिलेगी ये बताते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। लोग कहते हैं भक्ति मिल गई तो ज्ञान वैराग्य को लात मार दो। अरे मूर्ख, ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि भक्ति दिखेगी नहीं तुम्हें। अंधविश्वास को तो भक्ति मानकर बैठोगे, नहीं तो करौली के यहाँ भी माथा पीटने वाले और निर्मल बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी माथा पीटने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। सब भक्ति हो जाएगी क्या? भक्ति के लिए शास्त्रीय ज्ञान और संसार से वैराग्य की आवश्यकता होती है। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। मणि कहाँ मिलेगी? खान से मिलेगी। खान कहाँ होंगे? पर्वतों में होंगे, वेद पुराण रूपी पर्वतों में। भगवान की सुंदर कथा रूपी खान है। संत पुरुष उस खान के रहस्य को जानने वाले मर्म विशेषज्ञ खनिक हैं। और खोदने के लिए कुदाल चाहिए, तो कुदाल सुंदर बुद्धि है। और देखोगे कैसे? आंख के बिना। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दिखेगी ही नहीं, तो स्थापित कैसे करोगे? इसीलिए ज्ञान का तिरस्कार करके भक्ति की बड़ाई नहीं। ज्ञान का तिरस्कार करोगे, भक्ति स्वयं पीड़ा पाएगी, पुष्ट नहीं हो पाएगी, भटकते रहोगे। इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से उस मणि को खोजना है और उसको खोज कर हृदय में स्थापित करना है। तो भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख कानी। और ये विश्वास रखो, भगवान अगर समुद्र हैं, उसी समुद्र के वाष्प से निर्मित होने वाले मेघ संत हैं। भगवान यदि चंदन हैं, उस चंदन की सुगंध को फैलाने वाले संत हवा हैं। भगवान से बढ़कर हम भगवान के सेवक को जानते हैं, भगवान के भक्त को जानते हैं, क्योंकि भक्त से ही भगवान सहज मिल जाते हैं। भगवान सीधे सीधे नहीं मिलते। भगवान के पास जाने के लिए फिर रेफरल की आवश्यकता पड़ती है। तो रेफरल कौन देते हैं? पैरवी कौन करते हैं? पुरस्कारकर्ता कौन बनते हैं? भगवान के भक्त बनते हैं। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के लिए पुरस्कार बन गए, गरुड़ जी के लिए कागभूषुंडी जी के लिए लोमस जी बन गए, लोमस जी के लिए शिव जी बन गए। ऐसे अलग अलग है ना। तो भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख कानी। मोरे मन प्रभु सबे श्वासा रामत अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संतन काहू पाई। इसीलिए जो सत्संग करता है, संतों की संगति करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति तुरंत मिल जाती है। असविचारी जो कर सतसंगा राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अब समुद्र मंथन का उदाहरण देकर इस रहस्य को समझाते हैं। ब्रह्म पयो निधि मंदर
ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। वेद ब्रह्म ज्ञान, शब्द ब्रह्म समुद्र हैं। वेद जो हैं शब्द ब्रह्म समुद्र हैं, उनका ज्ञान मंदराचल पर्वत है, और संत देवता हैं, और समुद्र मंथन से वह कथा रूपी अमृत निकालकर भक्ति रूपी माधुर्य, भक्ति रूपी सुधा का, भक्ति सुधा का पान कराते हैं। अब क्या है, जब आक्रमण करते हैं राक्षस लोग, तो विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाय यशो हरि भगति देखो खगए सविचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हैं, ज्ञान रूपी तलवार से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाकर लोभ मोह काम क्रोध ये सब जो राक्षस शत्रु बनकर आए हैं उनको ज्ञान रूपी तलवार से काटा जाता है, और जो विजय मिलती है वह विजय क्या है, वही हरि भक्ति है। तो ये सब ज्ञान सुनकर क्या कहते हैं गरुड़ जी, ये सब ज्ञान प्रदीप सिद्धांत जो बताए थे भरद्वाज रामायण का था। ज्ञान प्रदीप सिद्धांत तो मया प्रोक्तो खगाधिप राम भक्ति प्रभावंच सावधान मनाश्रणो, ये सब तो बता चुके। अब गरुड़ जी एक प्रश्न करते हैं कि हमारे मन में कुछ और बातें हैं। 7 प्रश्न। क्या सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे अधिक दुख क्या है, सबसे अधिक सुख क्या है, संत और असंत के मध्य अंतर कैसे समझें, और परम पुण्य क्या है, परम पाप क्या है, और मनोरोग क्या है, मानसिक रोग क्या है। ये 7 प्रश्न किए हैं। तो प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। क्या क्या 7 हैं। कह संतः कोप्य संतश्च, किम पुण्यम पापमेव च, जन्माति दुर्लभम किम स्यात्, किम दुःखम सुखमेव च। एतान प्रश्नान मम ब्रूहि, रोगम किम मानसम प्रभो। क्या दुर्लभ जन्म है, कौन सा शरीर, क्या सबसे बड़ा दुख, क्या सबसे बड़ा सुख, कौन व्यक्ति संत कौन व्यक्ति असंत, सबसे अधिक बड़ा पुण्य क्या, सबसे भयंकर पाप क्या, और मनोरोग क्या है। आप सर्वज्ञ हैं, मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कागभूषुंड जी कहते हैं देखिए ऐसे विचार करें, अन्य सभी शरीरों की तुलना में मनुष्य शरीर से भक्ति करना अधिक सरल है। उसमें विवेक की, संयम की बाहुल्यता अन्य शरीरों से अधिक होती है। इसीलिए सभी चराचर जीव मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, और इसी मनुष्य शरीर से आप चाहे जहां चले जाएं, नरक भी चले जाएं, स्वर्ग भी चले जाएं, मोक्ष भी चले जाएं। इसलिए ये हो गया स्टेशन, ये हो गया चौराहा, यहां से आप जहां चाहे वहां निकल सकते हैं। इसीलिए सभी लोग इसी शरीर की याचना करते हैं, और यही सबसे अधिक दुर्लभ है। इसी से ज्ञान वैराग्य भक्ति का अनुभव किया जा सकता है, ये कागभूषुंड जी ने बताया। और इसको जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया और फिर भी भगवान का भजन नहीं किया, तो सोचो ऐसा व्यक्ति कांच लेकर पारसमणि को फेंक दे रहा है। अब सबसे ज्यादा दुख क्या है संसार में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, समत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वो व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं रह सकता, बहुत दुखी रहता है, उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं। संतोषी है तो ठीक है, लेकिन फिर दरिद्री नहीं कर सकते उसको, क्योंकि दरिद्री कौन है, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है। कोवा दरिद्री या विशाल तृष्णा, शंकराचार्य जी कहते हैं। दरिद्री मतलब केवल पैसा कम है, गरीब है, वो दरिद्र नहीं, मतलब धनहीन व्यक्ति और दरिद्र में अंतर है। आप धनहीन हो सकते हैं फिर भी दरिद्र नहीं हो सकते यदि आप संतोषी हैं। धन का अभाव होना और दरिद्र होना, इन दोनों में अंतर है। तो गोस्वामी जी कहते क्या है कि दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। मतलब क्या, असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं, विशाल तृष्णा से बड़ा कोई दुख नहीं, और संत के समागम से, संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। दूसरे का उपकार करना, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के हित का चिंतन करना, यह संतों का सामान्य स्वभाव है। दूसरे के हित के लिए स्वयं जो दुख झेलने के लिए तैयार हुआ संत है, इसका विपरीत लक्षण असंत का जानना चाहिए। दूसरे की संपत्ति का नष्ट होना जिनको बहुत अच्छा लगता है, अपने मर जाए भले लेकिन दूसरा नहीं बचना चाहिए। जैसे आकाश से पत्थर पड़े, ओला वृष्टि हुई, फसल पर गिरी, फसल खराब हो गई, अच्छा वो ओला गिरा वही बचेगा नहीं, वही पिघल कर समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरा नष्ट होना चाहिए। यही स्वभाव किसका होता है, दुष्ट का होता है। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, वेदों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं होता है। अब दूसरे की निंदा से तात्पर्य ये नहीं है कि हम अधर्म का भी विरोध करना छोड़ दें। यहाँ निंदा और अधर्म का विरोध दोनों में अंतर समझना चाहिए लोगों को। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जन्म जग जनमयी बायस शरीर धरी।
जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करे, शिव जी की निंदा करे, अगले जन्म में मेढक होता है, फिर 1000 जन्म के बाद विप्र निंदक व्यक्ति जगत में कौवा बनता है। जो देवता और वेदों की निंदा करते हैं वो डौरो नरक में पड़ते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू बनते हैं, ये सब। और जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होते हैं। सबकी निंदा जे जड़ करहीं ते चमगादड़ होई अवतरहीं। अब बात क्या है कि अपने पक्ष का जब विरोध करो तो ये वाली चौपाई सबको याद आती है, लेकिन वही लोग जब बाकियों का विरोध करते हैं तो ये चौपाई याद नहीं आती। जब बाकी लोग धर्मशास्त्रों की निंदा करते रहते हैं, बाकी लोग देवताओं की निंदा करते रहते हैं, बाकी लोग जब धर्म सिद्धांत के विरुद्ध जाकर व्यवहार करते हैं तब ये लोग चुप होते हैं। लेकिन जब उन अधर्मी जनों का या अधार्मिक कृत्य का या शास्त्र द्रोही वक्तव्यों का जब हम विरोध करें तो लोग ये चौपाई लेकर आ जाते हैं। तो समझना चाहिए अधर्म का विरोध करना धर्म है और अधर्म को मौन प्रोत्साहन देना भी अधर्म ही है। इसलिए यहाँ पर निंदा से क्या तात्पर्य है? ईर्ष्या मात्सर्य से युक्त होकर धर्मशास्त्रीय सिद्धांत का परित्याग करके अगर किसी और की हम भर्त्सना कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, वह वास्तव में निंदा है। अब मानस रोग क्या है? मोह ही सबसे बड़ा मानसिक रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। अज्ञान मोह अविद्या ही सबसे बड़ा रोग है। उसी अज्ञान मोह से बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। काम वात रोग है, लोभ जो है कफ है, क्रोध पित्त है, और 3 ही नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। हमारे शरीर में कफ वात पित्त और नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। उसी में काम वात हो गया, लोभ कफ हो गया और क्रोध पित्त हो गया। अब ये सब तीनों मिल जावे, वात भी प्रकुपित हो जावे, कफ भी प्रकुपित हो जावे और पित्त भी हो जावे प्रकुपित, तो सन्निपात रोग कर लेता है। ममता जो है, ईर्ष्या जो है वो दाद खुजली है। हर्ष और विषाद क्या है? गले के रोग की अधिकता है। दूसरे के सुख को देखकर अपने जो व्यक्ति जलता है वही क्षय रोग है। और दुष्टता और मन की कुटिलता कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, गांठ का रोग जो है अहंकार है। अहंकार जिसमें हो समझ जाइए वो गठिया से युक्त है। स्नायु का रोग, नस का रोग क्या है? दंभ कपट, ये सब है। तृष्णा जलोदर रोग है, जिसमें पेट में पानी जाता तो है लेकिन निकलता नहीं, बड़ा कष्ट से व्यक्ति मरता है। ये सब अलग अलग जो 3 प्रकार के बुखार होते हैं, शीत ज्वर, उष्ण ज्वर और समज ज्वर, ये पुत्र धन और मान हैं। ये सब 3 प्रकार के ज्वर हो जाते हैं। और मत्सर और अविवेक, ये भी 2 प्रकार के अलग ज्वर हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहीं लगी कहूँ को रोग अनेका। अब कितना हम कहें, कितने रोगों का हम वर्णन करें? बहुत कुछ यहाँ पर वर्णन किया है। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि। एक भी रोग किसी को लग जावे, असाध्य हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति। जिसको सारे रोग लग जावे, जिस जीव को ये रोग निरंतर कष्ट देते रहते हैं, उसका उद्धार कैसे हो सकता है? लेकिन जो व्यक्ति नियम धर्म सदाचरण उत्तम तपस्या ज्ञान यज्ञ तपस्या दान इत्यादि का प्रयोग करता है, इन औषधों का प्रयोग करता है, उसको ये रोग नहीं आते। तो सोचो, जो स्वयं इन रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग स्वयं को भक्त बता दें, भक्ति के नाम पर मनमौजी करने लगे, कितने बड़े मूर्ख हैं। अरे पहले इन रोगों से भागने के लिए, दूर जाने के लिए धर्म का पालन तो करो, यम नियम का पालन तो करो, तपस्या तो करो, ज्ञान का आश्रय तो लो, यज्ञ दान तपस्या के शास्त्रीय प्रारूप से उनका व्यवहार तो करो। तो सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम, यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरुत्रकः। सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन हो गया। कष्टम निर्धनिकस्य जीवितम अहोदारैरपि त्यज्यते कालेन फलितम। ये तो पहला हो गया। दूसरा है कालेन फलितम तीर्थम सद्य साधु समागम। तीर्थ तो जाने पर सेवा करके बहुत दीर्घ काल में फलित होते हैं, लेकिन संतों की संगति तत्काल फलित होती है। दारिद्र से बड़ा कष्ट नहीं, संतों के समागम से बड़ा सुख नहीं, दूसरे के उपकार से बड़ा कोई संतत्व नहीं, दूसरे के अपकार से बड़ा कोई असंतत्व नहीं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्ते। कियन्तः होना चाहिए शायद, जो भी है त्रुटि कियमते लिखा हुआ है यहाँ पर, कियमती है। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट देता है वो तो मनुष्य रूप में राक्षस है। ते मीमानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। ये सब बातें भर्तृहरि जी ने भी कही हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नीतियों ने वर्णित किया गया है। नीतियों में ये सब विषय
काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान शस्त्र प्रहारेण तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जग जाओ ज्ञान शस्त्र से काम क्रोध लोभ ये सब जो शरीर में जो डकैत घुस गए हैं उनका विनाश करो। ये सब शास्त्रों के बारंबार प्रबोधक वाक्य होते हैं। और जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा हो गई वो सब रोग उसको तत्काल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है पहले वैद्य पर विश्वास करे, सदगुरु पर विश्वास करे। और जब सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यहन विषय कये आशा रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही स्वरोग न साही नाही त जट न कोटि नहीं जाही। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है और श्रद्धा के साथ अगर इसका अनुपान किया जाए, इस औषध का सेवन किया जाए भक्ति का, तो इस ये जो दवा के साथ जो हम मधु में मिलाकर दवा लेते हैं, घी में मिलाकर लेते हैं, गर्म जल के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, अलग अलग औषधि को, चूर्ण को, बटी को, रसायन को, तो भगवान की कृपा जो भक्ति के रूप में हमको प्राप्त है वह भक्ति संजीवनी जड़ी है। और अनुपान के साथ मिलाकर जब इसको श्रद्धा रूपी श्रद्धा युक्त बुद्धि के साथ जब इसका अनुपान किया जाए तो ये रोग नष्ट हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप कितना उपाय कीजिए नहीं नष्ट होंगे। जब हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, जब उत्तम बुद्धि, अच्छा स्वस्थ हो रहा है शरीर कैसे पता चलता है, तो अच्छी नींद लगने लगे और अच्छी भूख लगने लगे, मतलब शांति का अनुभव करने लगे व्यक्ति और क्षुधा का अनुभव करने लगे ठीक से, तो समझो शरीर निरोग हो रहा है। तो मन को निरोग कब होना चाहिए, तो सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई विषय आशा दुर्बलता गई। विषय आशा रूपी शरीर की दुर्बलता जाने लगी, भूख लगने लगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, विश्रांति होने लगी, वैराग्य का शांति का व्यक्ति अनुभव करने लगा, तो जानो अब ये मनोरोग समाप्त होने लगता है। और जब व्यक्ति रोग मुक्त होता है तो क्या करता है, रोगावभृत स्नान। 3 प्रकार के स्नान बड़े महत्वपूर्ण है, यज्ञावभृत, मृतकावभृत और रोगावभृत। मतलब कोई मर जाए, आप उसको घाट तक पहुंचावें तो फिर मृतकावभृत स्नान करते हैं आकर, मृतक से शुद्धि होने के लिए। तो रोगावभृत, रोग से मुक्त हो गए तो रोगावभृत स्नान करके, क्योंकि रोगी की होने की अवस्था में नहाए नहीं, बहुत कुछ दवा खानी पड़ी, हो सकता है उसमें कुछ अभक्ष्य भी ग्रहण करना पड़ गया हो दवा के रूप में। कई बार आसव या अरिष्ट या होम्योपैथी इत्यादि की चिकित्सा में भी अल्कोहल का प्रयोग कर लेना पड़ता है। तो औषधीय चिकित्सा की स्थिति में रोग निवारण के लिए उतनी छूट हो जाती है अगर कोई दूसरा विकल्प ना हो तो। और रोगावभृत स्नान और फिर उसका प्रायश्चित करके व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन उस स्थिति में उसको लेना दोष कारक नहीं माना गया है, क्योंकि रोगी है, वो रोग मुक्त नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, वो मर जाएगा। इसलिए आपद धर्म का विचार करके उतनी छूट दे दी जाती है। तो रोगावभृत स्नान करता है। और एक होता है यज्ञावभृत, यज्ञ करने के बाद जो अभिषेक पूर्वक स्नान होता है उसको यज्ञावभृत कहते हैं, यज्ञ की पूर्णता सूचक होता है। तो रोग पूर्ण हो गया, स्वस्थ हो गए तो रोगावभृत करेगा। तो विमल ज्ञान जल सो जब सो नहाई तब रह राम भगति उर छाई। और जब रोगावभृत स्नान करके वो ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है तो उसमें दिव्य ज्ञान जो है वो शुद्ध कर देता है पूर्णतया, और उसमें भगवान की निर्मल भक्ति पूर्ण प्रकाशित होती है। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनत कुमार, नारद मुनि, ये सब जितने बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता हुए हैं सब भगवान के भक्ति का ही यश बढ़ाने के लिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति का यश बताते हैं कि भगवान, ये सब जितने ज्ञान मार्गी हैं, जितने बड़े बड़े हैं महापुरुष, ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी, सनत कुमार, नारद मुनि, सब के सब कहते हैं सब कर मत खग नायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। यही कारण है कि कछुए की पीठ पर भले बाल उग जाएं, उगना नहीं है लेकिन अगर उग जावे, बांझ का पुत्र भले किसी को मार डाले, अब बांझ का बेटा तो होगा नहीं, बेटा हो गया तो बांझ फिर कैसे रही, लेकिन अगर कदाचित कोई बांझ का बेटा पैदा होकर किसी को मार डाले, आकाश में फूल खिलने लग जाए, लेकिन भगवान से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। कमठ पीठ बरुजा महिबारा बंध्या सुत बरु काहु हिमारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना बरुजा महिष शीस विषाना। खरगोश के भले सिंह निकल जावे, अंधकार के कारण भले सूर्य ही नष्ट हो जाए, उल्टा हो जाए, लेकिन भगवान से विमुख होकर कोई व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। राम विमुख न जीव सुख पावे। बर्फ से भले आग प्रकट हो जाए, मतलब ये सब जो अनहोनी बातें, असंभव बातें, वो भले हो जाए। जल को मथने से घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से तेल उत्पन्न हो जाए, लेकिन भगवान के भजन के बिना कभी मुक्ति नहीं होगी, संसार से पार नहीं जाएगा। ये सिद्धांत अपेल, ये मिट नहीं सकता सिद्धांत, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, इसीलिए
बुद्धिमान मनुष्य भगवान का ही भजन करते हैं। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत यपेल। सिकतायाश्च लोके भवतु चाश्चर्यं जलाज्जन्म घृतस्य च, सिकतायाश्च तैलं तु यत्ना द्यातु कथंचन, विना भक्तिं न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते। इसीलिए क्या निश्चित किया गया? गोस्वामी जी कहते हैं मैं निश्चित करके ये बताता हूं। काव्यसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी को, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मेरा वचन मिथ्या नहीं है गरुड़ जी। जो भगवान हरि का भजन करते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार भगवत भक्ति करते हैं, वही सरलता से संसार सागर को पार करते हैं। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरन्ति ते। ये सब भगवान का हमने अपने बुद्धि से कहीं विस्तार से व्यास समास स्वमति अनुरूपा, ये जो भगवान का रहस्य कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब का निरूपण, माया मोह सबका हमने जो आपके समक्ष वर्णन किया, कुछ विस्तार से बताया, कुछ संक्षेप से बताया। इस समस्त विषय का, इस समस्त सत्संग का यही एकमात्र सार है गरुड़ जी। और समस्त वेद यही बात सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। काम छोड़ो मतलब कर्तव्य छोड़कर नहीं, काम के प्रति ध्यान छोड़कर। काम तो करना है सब। अब गरुड़ जी थोड़े भगवान की सेवा छोड़कर कर दें इधर आ जाए। भगवान के यहाँ जो सेवक सेविकाएं अपना काम छोड़कर थोड़े भजन करेंगे। काम छोड़ने का अर्थ है काम के प्रति फलाकांक्षा को छोड़कर, काम के प्रति आकर्षण को छोड़कर। काम सब करना है, लेकिन कैसे? पद्म पत्र मिवाम भसा, उस प्रकार से। गुणा गुणेषु वर्तम, तो इस भाव से। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, इस भाव से। और मामनुस्मर युद्ध च, इस भाव से। यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंख्यं क्षणार भरुतो क्षणमार्दनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियश्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, इस भाव से। तो आपने जो पूछा हमने सब बता दिया। आप स्वयं विज्ञान रूपे गरुड़ जी महाराज, आपको कौन सा मोह हो गया, लेकिन आपने हम पर कृपा करके सत्संग करवा दिया। और सत्संग तो भाई एक घड़ी आधे घड़ी का भी मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। तो तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन हमो पर अति छोहा। पूछे हो राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहु बारा। थोड़े समय के लिए भी किसी को सत्संग का लाभ मिल जाए तो बहुत धन्य हो जाता है। अब बताइए गरुड़ जी, क्या हम भगवान के भजन के अधिकारी हैं? एक तो पक्षियों में हम नीच कौआ, शकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। भगवान की भक्ति ने हमको कहाँ पहुंचा दिया, भगवान की कृपा ने हमको क्या बना दिया? कौआ से जगत गुरु बना दिया, एक प्रकार से है। तो आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दिन। मैं कितना धन्य हूं कि गरुड़ जी से संत हमारे यहाँ पधारे। ये काव्यसुंडी जी की विनम्रता देखिए। जो काव्यसुंडी जी 27 कल्प से बैठकर श्री राम कथा कह रहे हैं, वो कितने विनम्र हैं। कहते हैं कि मैं कितना नीच हूं, लेकिन धन्य हूं कि राम जी ने आज मुझे अपना सेवक जानकर एक संत से मिलवा दिया। आप जैसे संत जो स्वयं विज्ञान रूपी हैं, बताइए आपको मोह हुआ था? आपको मोह नहीं हुआ था। भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे सत्संग लाभ देना चाहते थे गरुड़ जी, इसलिए आप जैसे संत को हमारे पास उन्होंने भेज दिया। और मुझे जो पता था बिना कोई छल कपट अतिशयोक्ति का आपको बता दिया। अब भगवान का चरित्र ही समुद्र के समान अथाह है, कह दिया। मतलब चरित्र सिंधु रघुनायक अथाह कि पावई कोई। और वेदों ने ही कह दिया नेति नेति, तो हम लोग अलग से अब क्या कहें। तो जिस भगवत चरण की सेवा शिव जी करते हैं, जिन चरणारविंदों की सेवा ब्रह्मा जी करते हैं, उनकी मुझ पर कृपा है। ये उनकी कोमलता, उनकी उदारता है, नहीं तो हम किसी कर्म के नहीं। बड़े बड़े साधक सिद्ध ज्ञानी विज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा ज्ञान मार्गी कर्म मार्गी सन्यासी और जितने हैं, ये सब भक्ति विहीन हो जाएं तो किसी का कल्याण नहीं होगा। सबका कल्याण भक्ति भजन भगवान की सेवा से होगा। तो मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। शरण गए मोसे अघर आसी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। मेरे जैसा अधम नीच गुरुद्रोही पापी भी बार बार शापित होने के बाद भी जिनकी कृपा से पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, जरा मरण के दुख से मुक्त हो गया, ऐसे कृपालु भगवान के अलावा मैं किसका भजन करूं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहौ अनुकूल। सुने भुसुंडी के वचन शुभ, देख राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए इस सत्संग से। गरुड़ जी कागभुसुंडी जी के साथ मिलकर इतने हर्षित हो रहे हैं कि उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं हे तात हे नाथ,
मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आप जहाज बनकर हमको उबार लिए। कहाँ मैं मर जाता, डूब जाता उस मोह में, आप जहाज के कुशल खेवनहार बनकर मुझे बचा लिए, मुझे सूखे कर दिए। इसके बदले में क्या दूं आपको, क्या निवेदित करूं, क्या सेवा करूं आपकी? कुछ है ही नहीं इसकी तुलना में, क्या मैं दूं आपको? मोपहि हो ये न प्रति उपकारा, बंदहूं तब पद बारहि बारा। मैं बस आपको प्रणाम कर सकता हूं, बस आपके चरणों में माथा टेक सकता हूं। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं जो आपको देकर मैं ऋण हो सकूं इस ऋण से। आप पूर्ण काम है, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, आपको किसी की इच्छा नहीं, भगवान का प्रेम आपको मिल गया, भगवान की कृपा आपको मिल गई। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी ये अपने लिए नहीं होते। संत दूसरे के लिए, वृक्ष दूसरे के लिए, नदी दूसरे के लिए, पर्वत दूसरे के लिए, पृथ्वी दूसरे के लिए, उपकार के लिए लगे रहते हैं। और कवियों ने तो कहा, विद्वानों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन ये बात सही नहीं है। लोग कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, इसका खंडन किया गया है यहाँ पर। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। संत लोग का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, पिघल जाता है। ये कभी लोग, बुद्धिमान लोग कहते हैं, लेकिन वो सही बात नहीं कहते, ये पूरी बात नहीं बताते। मक्खन क्या है? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन को जब आप गर्म कीजिएगा तो मक्खन पिघलेगा, मतलब अपने ऊपर ताप आवे तब वो द्रवित होगा। दूसरे को चढ़ा दीजिए चूल्हे में, मक्खन नहीं पिघलने वाला। जब तक मक्खन को स्वयं कष्ट नहीं हो, मक्खन को स्वयं ताप न हो, तब तक मक्खन नहीं पिघलेगा। तो संत का हृदय मक्खन के समान नहीं है। संत का हृदय मक्खन से भी श्रेष्ठ है। दूसरे के कष्ट को देखकर वो पिघल जाते हैं, दूसरे के कष्ट को देखकर, दूसरे का ताप देखकर वो दयालु द्रवित हो जाते हैं। मक्खन दूसरे, आप मक्खन रख दीजिए और उधर चूल्हे में चावल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, मक्खन क्या पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। जब तक उसको स्वयं गर्मी नहीं लगेगी, अपने आप को कष्ट नहीं होगा, वो नहीं पिघलेगा। लेकिन संत तो दूसरे के कष्ट से पिघल जाते हैं। तो निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इसीलिए मुझे राजा नहीं, मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं, मैं आपका दास गरुड़ हूं, ऐसा जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आपकी कृपा से मेरा जीवन जन्म सब सफल हो गया, संदेह चला गया। जाने हो सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगबर। ऐसा कह के उनके चरणों में सिर नाकर गरुड़ जी बड़े हर्ष से भगवान का चिंतन करते। गयउ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुबीर। तो हे गिरिजे, हे पार्वती, संत समागम से बड़ा, सत्संगति से बड़ा कोई लाभ नहीं, कोई यश नहीं, कोई सुकृत नहीं। और गरुड़ जी को वही संत समागम प्राप्त हो गया। गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी ने जो संवाद किया वही हमने तुमको बताया। जो लोग अलग अलग धर्म, कर्म, व्रत, दान इत्यादि में लगे रहते हैं, अपने गुरुजनों की, विप्रजनों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं, प्राणियों पर दया, कृपा, परोपकार करते रहते हैं, और भी जो शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, वो सब कब सफल होते हैं? वो सबका चरम परिणाम कब प्राप्त होता है? तो जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। इतने सत्कर्म का, इतने सदाचरण का परिणाम भगवान की भक्ति है। और भगवान की वह भक्ति कदाचित किसी किसी करोड़ों में से कोई एक को मिल जाती है। लेकिन जो यह कथा बारंबार प्रेम से, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से सुनता है, उसको भक्ति सुलभ हो जाती है। मोने दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अनुरक्त हो गया वही सर्वज्ञ होता है, वही सद्गुणवान होता है, वही ज्ञानी होता है। उसी के कारण यह पृथ्वी अपने आप को गौरवान्विता अनुभव करती है। उसी को उपस्थिति कारण पृथ्वी को लगता है कि मेरा भार वहन करना सार्थक है। वही पंडित, वही दानी, वही धर्मपरायण, वही अपने कुल में दीपक, कुल दीपक, कुल रक्षक है। जो छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करे वही नीति निपुण माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है, वेदों का मर्मज्ञ माना जाता है। वही सब प्रकार से अपने परिवेश को और स्वयं को धन्य करता है। धन्य देश जो सो जहाँ सुरसरी, जहाँ गंगा जी का सानिध्य वह क्षेत्र, वह देश धन्य। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वह स्त्री धन्य है जो पति के चरणों में अनुराग रखती है, पतिव्रत का पालन करती है। धन्य सुभूप नीति जो करई, वह राजा धन्य है जो अपने प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करता है। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है, वह पैसा, वह द्रव्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है। धन की कितनी गति? 3।
तीन ही गति द्रविण के दान भोग अरुनाश। तीन गति है धन की, द्रविण की तीन गति। क्या? दान, या तो दूसरे के उपकार में लग जाए, पहली गति। दूसरी गति कि भाई दूसरे के उपकार में न लगे तो अपना कुछ भला हो जाए, अपना उपभोग कर ले तो भोग। और तीसरी अधम गति नाश, न दूसरा उसका कुछ लाभ ले पाया न तुम ही ले पाए, नष्ट हो गया। तो प्रथम गति जिस धन की होती है वह धन्य है जो दूसरों के उपकार में लगे। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। जो पवित्र जो बुद्धि धन्य है, जो परिपक्व है, पाकी मतलब परिपक्व है और जो पुण्य में लगी हुई है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जिस घड़ी में सत्संग हो गया वही धन्य है। धन्य जन्म द्विज भगति भंगा, और वही जन्म धन्य है जहाँ ब्राह्मणों का सेवन करने का, सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करने का, ब्राह्मणों का सत्कार करने की बुद्धि हो, वही व्यक्ति का जन्म धन्य है जो निश्चल प्रेम ब्राह्मणों में करे और द्विजाति पूजन करे। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुविनीत सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह खानदान, वह कुल, वह वंश धन्य है, संसार के लिए पूज्य है, पवित्र है, जहाँ भगवान के अत्यंत विनम्र सज्जन भक्त अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। अब हमने यह सब कथा तो तुमको बताई, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। पहले तो हम इस बात को छिपा कर रखे थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति, समर्पण, प्रेम हमने देखा, तो यह कथा हमने तुमको बताई। ये कथा उसको मत सुनाना जो सठ हो, जो हठी हो, जो भगवान के लीला को मन लगाकर नहीं सुनते हो, जो लोभी, क्रोधी, कामी हो, भगवान से द्वेष करते हो, भगवत भक्तों से द्वेष करते हो, जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हो, अगर वो साक्षात देवराज इंद्र भी हो ना, उसको ये कथा मत सुनाना। यह न कही सठही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनायउ कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। हाँ, राम कथा, भगवान का यह चरित्र, श्री राम चरित्र को सुनने का अधिकारी कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जो सत्संगति जिनको प्यारी है, जिनको अपने गुरु के चरणों में प्रेम है, जो नीति निपुण हैं, अन्याय नहीं करते, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वही इनके अधिकारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। और उन लोगों को ये कथा बहुत सुख देती है जो भगवान से एकदम प्राणवत प्रेम करते, प्राण से बढ़कर प्रेम करते। ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। तो इसमें 7 सीढ़ियां हैं, वही 7 कांड, 7 सोपान जो कह दी। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, बालकांड से उत्तरकांड तक। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, बालकांड से उत्तरकांड तक 7 कांड हो गए। और इस सीढ़ी को चढ़कर भगवान तक पहुंचा जाता है। जो उस पर भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति उन सीढ़ियों पर पैर रखकर आगे जा सकता है। कपट छोड़कर जो एक कथा कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, अनुमोदन करते हैं, कहो ही सुन ही अनुमोदन कर ही, कहो सुनो समर्थन करो सहयोग करो, ऐसा व्यक्ति संसार समुद्र को वैसे ही पार कर जाता है जैसे गाय के खुर से बने गड्ढे को पार कर जाता है। उसको पार करने में कोई परिश्रम नहीं। और मैं भी इस कथा को तुमको सुनाकर बड़ा हर्ष अनुभव करता हूँ। देवी जी कृतज्ञता अनुभव करती हैं। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेव नवनेहा। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में पूर्ण प्रेम उत्पन्न अनुभव करके पार्वती जी कहती हैं कि आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया, भगवान की कृपा से भगवान के ही चरणों में प्रेम हुआ, आपसे यह कथा हमको सुनने को मिली। अब मुझ में कोई संदेह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भ्रम नहीं उनकी लीला चरित्र को देखकर। वस्तुतः भगवान के जितने उपासक संसार में हैं, राम उपासक जे जग माहि, यही सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहि। भगवान की इस कथा से बढ़कर, भगवान की इस कथा से अधिक राम भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी का भक्त केवल यही चाहता है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कितना सुंदर विषय कि हे मेरे मन, भगवान की भक्ति करके वेश्या हो, व्याधा हो, अजामिल, गीध, हाथी, कितने लोगों का नहीं हो गया, यवन, खस, किरात, चांडाल, सबका भगवान का नाम लेकर उद्धार हो गया। किरात हुणांध्र पुलिंद पुक्कसा अभिरकंका यवना खसादय यन्ये जपावायुपाश्रयाश्रया शुद्धम तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनो, पढ़ो, सोचो और 5-7 चौपाई भी अगर रोज पढ़ लो तो भगवान के मन में, भगवान के चरण में प्रेम होगा। दशरथ सूत जन्म कारणम यह पठति शृणोत्यनुमोदते द्विजेन्द्र व्रजति स भगवत गृहाति स्थितम। भगवान का अतिथि बनता है, भगवान के यहाँ जाता है। नहीं शमनस्य भयम कुतश्चिदासीत। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गेध गजादि खल तारे घना।
आभीर जमन किरात खस सपचाद अति अघरूपजे कहि नाम बारक ते पिपावन हो ही रामन मामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरै दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। गोस्वामी जी कितने विनम्र भाव अपना यहाँ दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी ने इतने सुंदर श्री रामचरितमानस की रचना करके अंत में स्वयं को कोई विद्वान कवि और कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं बताया। कहा मैं मति मंद हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी मंद है। वो तो भगवान की कृपा है कि मुझे ये शांति ये सुख भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे भगवान को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरे समान कोई दीन नहीं और भगवान से के समान कोई दीनों का हितकारी नहीं। इसीलिए हे प्रभु मेरे जन्म मृत्यु के दुख का निवारण करें। और कैसे आप मुझे प्रेम ये बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर, कितना मतलब अद्भुत भाव है कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर काम ही नारी पियारि जिमि लोभ है प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे किसी कामी व्यक्ति को स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे किसी लोभी व्यक्ति को धन में आसक्ति होती है, वैसे हे प्रभु मेरी आसक्ति आप में हो जाए। जैसे कामी व्यक्ति स्त्री को छोड़कर कुछ सोच नहीं पाता, लोभी व्यक्ति धन को छोड़कर कुछ सोच नहीं पाता, वैसे आपको छोड़कर हम किसी और विषय में चिंतन न करें। आप में हमारा वैसा ही अखंड भाव बना रहे। यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। भगवान महादेव, सर्वज्ञ भगवान महादेव जी ने जिस दुर्लभ मानस रामायण की रचना की थी, भगवान के चरणों में नित्य अखंड प्रीति प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए जिसकी रचना की थी, उसको मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करके अपने अंधकार को, जो हृदयांधकार है, अपने अज्ञानांधकार हैं, उसको मिटाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस रूप में अनुदित किया, भाषाबद्ध किया। ये समस्त पुण्यों को प्रदान करके, समस्त पापों का हरण करके, सदैव कल्याण करके, व्यक्ति को भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त करके, माया मोह मल का नाश करके उसको कल्याण की ओर ले जाता है। परम मंगलमय है। जो इस मानस रूपी मानस सरोवर में मतलब डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, वो संसार रूपी सूर्यताप से, संसार रूपी लू से, भीषण गर्मी से कभी जलते नहीं, दग्ध नहीं होते। इस प्रकार से हमने अपनी मति, अपनी उपलब्ध वाक पटुता या वर्णन शैली या शास्त्र बोध के आधार पर जो हमको जिस प्रकार से समझ में आया और नाना पुराण निगमागम सम्मत टीका का आश्रय लेकर हमने आप सबों को इतने दिनों तक श्री रामचरितमानस की कथा का रसपान कराने का प्रयास किया है। भगवद इच्छा हुई तो अन्य ग्रंथों पर भी समयानुसार ऐसे ही स्वांत सुखाय व्याख्यान होता रहेगा और आप सबों को सत्संग लाभ प्राप्त होता रहेगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।